हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास मैथमेटिक्स में आप लोगों को वेलकम। आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन। इट्स अ वेरी सिंपल। अगर आप मैथ से फेमिलियर नहीं हैं, आप मैथ बहुत कम जानते हैं या आपका बैकग्राउंड है वो आर्ट्स है, या आप अभी लर्नर हैं, क्लास 7-8 के स्टूडेंट्स हैं और आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन जो है वो देखना चाहते हैं, तो आज के लेक्चर के अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सो एडिशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात जिक्र कर चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, सिंबल्स का और अल्फाबेट का। फॉर एग्जांपल, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर अल्फाबेट्स हैं, जिसके अंदर वर्ड काउंटिंग वर्ड्स हैं और उसके साथ हमारे पास सिंबल्स हैं, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, 5 4 3 2 1, ये न्यूमेरिक वैल्यू जो गिनती के वर्ड्स होते हैं। उसके बाद एक्स वाई ज़ी, ये अल्फाबेट इस्तेमाल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे वेरिएबल्स हैं। और अगर किसी वैल्यूज के साथ कोई वेरिएबल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते हैं, कोई अल्फाबेट नहीं होता, तो हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है और उनके दरमियान सिंबल प्लस माइनस के साइन जो है तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल 5x + 3xy + 9y का स्क्वायर, एक सिंपल वाली अलजेब्रा का एक्सप्रेशन लिखा है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन का फर्क भी हमने बताया था कि अगर इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ जाए, समथिंग लाइक 0, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। और एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होगा। इसकी ये एक साइन के साथ जो वैल्यू होती है, इसे हम कहते हैं कि ये टर्म है। फॉर एग्जांपल 5x एक टर्म है, 3xy एक टर्म है, 9y स्क्वायर एक टर्म है। और इसकी जो अल्फाबेट की पावर होती है, जहां पे 1 है, यहां पे 1 1 और यहां पे 2, इसकी पावर को अगर एक टर्म की पावर्स को ऐड कर दिया जाए तो हम कहते हैं कि ये इसकी डिग्री बन जाती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से बात की। एडिशन के अंदर भी हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर ये बात कर चुके हैं कि अलजेब्रा की जो वैल्यूज होती है उनको ऐड करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, सिमिलर वेरिएबल्स आपस में ऐड हो सकते हैं और सिमिलर वेरिएबल के साथ उनकी डिग्री यानी कि जो उनकी पावर होती है वो भी सेम होनी चाहिए, तभी दो वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपके पास जितनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो बारी बारी हम सारों के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उन्हें न्यूमेरिक के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो दूसरी वैल्यूज अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल x + y को हमें मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर + y स्क्वायर माइनस xy के साथ। अगर इन वैल्यूज के दरमियान कोई सिंबल और ब्रैकेट्स हो तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इसको मल्टीप्लाई करने के दो मेथड्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल वे है और एक वर्टिकल वे है। हॉरिजॉन्टल वे के अंदर फॉर एग्जांपल 5 × 4 × 4, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 20 × 4 = 80। ये इसका हॉरिजॉन्टल वे है कि सीधी सीधी सी लाइन के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका वर्टिकल वे है कि 5 × 4 5 4 20, फिर इसे मल्टीप्लाई बाय 4 तो इज इक्वल टू 80। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये इसका वर्टिकल वे है। तो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन जो है अलजेब्रा के अंदर सबसे ज्यादा की जाती है और यही इस्तेमाल होती है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहली जो वैल्यू है अलजेब्रा की, इसे बारी बारी सालों के साथ आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। और मल्टीप्लाई करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो वेरिएबल सिमिलर वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल अगर आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर जो है वो बेसिकली वो डबल अप हो जाती है, यानी उसके अंदर एक या जितनी भी वैल्यूज हो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर और सिंबल जो भी लगा हुआ है उसके साथ प्लस है तो प्लस सेकंड, x को y के साथ करेंगे तो प्लस x मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर, x को इसके साथ करेंगे तो माइनस इनटू x मल्टीप्लाई बाय xy आ जाएगा। फिर आगे अब y को दूसरी सेकंड के अंदर आप y को मल्टीप्लाई करेंगे इसी वैल्यू के साथ, पहले y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन प्लस 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 इनटू y मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, फिर इसको y को इसके साथ करेंगे तो प्लस y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर
और फिर इसके बाद प्लस और माइनस माइनस और y को किसके साथ करेंगे तो x y मल्टीप्लाई बाय x y के साथ आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें सारों को तो ये x की पावर 1 और एक सेम वेरिएबल अपन को पावर x की पावर 3 प्लस यहाँ पे x है यहाँ पे y स्क्वायर तो सिंपल x y का स्क्वायर। अगर दो वैल्यूज है और उनके अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है मतलब x और y है तो उन दोनों को सिंपल हम x y लिख लेंगे ऊपर स्क्वायर जो है तो स्क्वायर आ जाएगा माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब x सिमिलर है इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो x का स्क्वायर y साथ वैसे ही आ जाएगा प्लस इसके अंदर भी हम करेंगे तो x स्क्वायर y यानी कि मैंने इसको तरतीब के साथ लिख दिया अरेंज कर लिया x पहले y बाद में ये क्या आ जाएगा पास y का क्यूब और माइनस x y का स्क्वायर। अब इसमें ये देखिए जो सिमिलर वैल्यूज उनको इकट्ठा कर लें x की पावर 3 सबसे पहले x की पावर को हम चलते हैं फिर x माइनस x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y उसके बाद माइनस x y का स्क्वायर माइनस प्लस x y का स्क्वायर माइनस x y का स्क्वायर और प्लस y का क्यूब आ जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल ये वाली वैल्यूज के साथ क्योंकि सिमिलर है अपोजिट साइंस है तो पीछे आंसर जो आपके पास आएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब आ जाएगा। सो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस तरह की मेथड इस्तेमाल करते हैं किसी हॉरिजॉन्टल वे के अंदर हम कोशिश करते हैं ऐसे करने की। इसकी एक एग्जांपल हम और करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ वैल्यूज अलॉट की हुई है कि p इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू है 5x स्क्वायर प्लस 3y और b इज इक्वल टू है 5x प्लस 7yz इक्वल तो आप a b फाइंड करें तो इसका मतलब है a मल्टीप्लाई बाय b आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। सो a की जगह आप a की वैल्यू लिख लेंगे a b आपने फाइंड करना है तो a की जगह आ जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 3y और b की जगह आ जाएगा 5x प्लस 7yz। अब ये मल्टीप्लाई कर ले पहले इसको इसके साथ करेंगे तो 5 को 5 से 25 x का क्यूब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब आ जाएगा x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 को इसके साथ करेंगे तो 5 7 और 35 x सिंपल y भी और z भी क्योंकि कोई भी सिमिलरिटी नहीं है इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी इसलिए 3y को इसके साथ करेंगे प्लस 3 5 are 15xy और फिर जब इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 3 7 are 21 y का स्क्वायर और z। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ही आसान है इजी है आप इसकी एग्जांपल जो है वो कहीं से भी ले सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वाचिंग ई लर्निंग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अल्लाह हाफिज़। लेक्चर कार्ड और